Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. कोरोना की रफ्तार कम हुई, लगभग सब अनलॉक हो गया और अनलॉक होते ही हम खुद भी अनलॉक हो गए और बाजारों में त्योहार जैसी रौनक हो गई। सब कुछ भूल गए हम कि हमने एक माह पहले कितने अपनों को खोया। सब कुछ भूलकर हम फिर से आ गए सड़क पर जश्न मनाने। हम फिर एक बार भूल गए कि अप्रैल और मई में क्या हो रहा था। लेकिन हमारी यह भूल कितनी महंगी होगी इसका अंदाजा नहीं। उसके बाद बस हम सारा दोष मत देंगे सरकार पर। तो क्या सरकार करे जब हमको खुद अपनी और अपने परिजनों की ही चिंता नहीं, तो हम क्यों दोष दे सरकार को? किस अधिकार से? क्या हम अपना कर्तव्य निभा रहे? जो हम अधिकार की बात करें, जब कर्तव्य नहीं तो अधिकार किस बात का? किस लिए हम सरकार को दोष देते हैं? जब हम खुद ही अपने को नहीं संभाल सकते तो सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों में टीकाकरण के निम्न स्तर, खास तौर पर दूसरी खुराक के मामले को गंभीर चिंता करार देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बृहस्पतिवार को सलाह दी है कि वे प्राथमिकता वाले समूह को दूसरी खुराक देने पर ध्यान केंद्रित करें व इसके लिए प्रभावी योजना बनाएं। सूत्रों के हवाले से संघ के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जल्दी ही राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल होगा, जिसके तहत पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा और भाजपा में नए नवेले गए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जा सकता है। इसी क्रम में कल अचानक योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। मंत्रिमंडल में पिछड़ों और दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा ताकि हिंदुत्व के संरक्षण में सामाजिक संतुलन बना रहे। इसलिए मुमकिन है कि अपना दल से अनुप्रिया पटेल को केंद्र में या उनके पति डॉ. आशीष पटेल को राज्य मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को आयोग की भर्ती परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। 25 जुलाई 21 से 10 अप्रैल 22 तक आयोजित होने वाली 14 भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया गया है। संशोधित परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक कोविड के कारण स्थगित पीसीएस 2021 प्री परीक्षा अब 24 अक्टूबर को आयोजित होगी। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में बदमाशों ने एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। गोली लगने से रिटायर्ड पुलिसकर्मी घायल हो गया। जांच रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर 4 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि बाकी 2 की तलाश जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 91,702 नए मामले सामने आए। 1,34,580 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में 3,403 मरीजों की मौत। देश में कोरोना के कुल 2,92,74,823 मामले। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी। तीसरी लहर को लेकर सरकार की तैयारी तेज। यूपी में 600 बाल रोग विशेषज्ञ की होगी भर्ती। बाल रोग विशेषज्ञों की जनपदों में होगी तैनाती। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में भर्ती निकली। 3,620 विशेषज्ञ डॉक्टरों की निकाली गई भर्ती। 590 पद जनरल फिजिशियन की तैनाती होगी। 590 जनरल सर्जन की भी होगी तैनाती। रेडियोलॉजिस्ट, ईएनटी विशेषज्ञ की भी भर्तियां होंगी। तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार की तैयारी तेज। उत्तर प्रदेश के 4 जिले गुरुवार को कोरोना मुक्त हो गए हैं। वहीं करीब 20 लाख से ऊपर की आबादी वाले अन्य 54 जिलों में भी किसी में 1 तो किसी में 2 समेत कोरोना संक्रमण के मामले अधिकतम 10 अंकों तक सिमट गए हैं। बीते 24 घंटों में महज 642 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर मात्र 0.3% है, जबकि रिकवरी दर 98% तक पहुंच चुकी है। अपने पहले के बयानों से पलटी मारते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि वे कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने डॉक्टरों को देवदूत भी बताया। उत्तर प्रदेश में 8 जिला पंचायत अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए। इन जिलों में प्रयागराज, मेरठ, अलीगढ़, चित्रकूट, जालौन शामिल हैं। अपर जिला पंचायत अधिकारी मेरठ आलोक सिन्हा को प्रयागराज भेजा गया है। प्रयागराज में अब तक तैनात रेणु श्रीवास्तव को मेरठ भेजा गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी अलीगढ़ पारुल सिसोदिया को अलीगढ़ मंडल कार्यालय में संबद्ध किया गया। वर्तमान में लखनऊ में कार्यरत धनंजय जायसवाल को अलीगढ़ का चार्ज दिया गया है। अपर जिला पंचायत राज अधिकारी राज बहादुर को चित्रकूट से जालौन ट्रांसफर किया गया। तुलसीराम को राज बहादुर की जगह चित्रकूट का चार्ज दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खाड़ी देशों में भारत के राजदूतों के साथ बैठक की और क्षेत्र के लिए विमान सेवा जल्द से जल्द बहाल करने और कोविड-19 के व्यवधान के कारण अलग हुए परिवारों को फिर से मिलाने की व्यवस्था करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। दवा कंपनी मॉडर्ना ने अमेरिका के खाद्य और दवा प्रशासन FDA से मांग की है कि उसकी बनाई कोविड वैक्सीन को 12 से 17 साल के बच्चों को लगाए जाने के लिए आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी जाए। इससे पहले दिसंबर 2020 में FDA ने इस वैक्सीन को 18 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों को लगाए जाने की मंजूरी दी थी।
तीसरे चरण के क्लिनिकल डाटा में पता चला है कि इस वैक्सीन को लेने वाला कोई भी बच्चा वायरस से संक्रमित नहीं हुआ है। उड़ीसा में 12 जुलाई को निर्धारित वार्षिक रथ यात्रा से एक माह पहले राज्य सरकार ने घोषणा की इस साल भी श्रद्धालुओं को उत्सव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। यह उत्सव कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालन के बीच केवल पुरी में आयोजित होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जुलाई के महीने में होने वाले श्रीलंका दौरे के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। कुछ सीनियर, कुछ युवा और कई नए चेहरों से भरी इस टीम की कामना दिग्गज सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के हाथों में दी गई है। वहीं भुवनेश कुमार को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। एंटीगुआ से क्यूबा भागने की फिराक में निकला भगौड़ा। हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी डोमिनिका में पकड़े जाने के बाद अब ब्रिटेन की मदद लेकर अपने भारत प्रत्यर्पण से बचने की चाल चल रहा है। मेहुल के वकीलों ने लंदन में मेट्रोपोलियन पुलिस से डोमिनिका की जांच में दखल देकर मदद की मांग की है। इससे पहले मेहुल ने अपने अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी थी। इधर विदेश मंत्रालय को ब्रिटेन को आश्वासन दिया है कि वो सभी आर्थिक भगौड़ों को जल्द भारत को सौंपा जाएगा। भारत ने एक बार फिर कहा है कि वो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति का पक्षधर है। भारत ने भारतीय चीनी सैनिकों के बीच तनाव कम करने का मार्ग प्रशस्त करने का, सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता की पूर्ण बहाली सुनिश्चित करने के लिए पूर्वी लद्दाख में टकराव के शेष बिंदुओं से सैनिकों की पूर्ण वापसी की प्रक्रिया को पूरा करने का एक बार फिर आह्वान किया। जस्टिस संजय यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी सिफारिश। जस्टिस यादव अब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस थे। यूपी में बाराबंकी के जिलाधिकारी द्वारा सीडीओ, एसडीएम, राम सनेही घाट, बीडीओ, पूरे डिलई व राजस्व टीम के साथ ग्राम बेलखेड़ा विश्व खंड के पूरे डिलई ग्राम पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु भूमि का चिन्हांकन व विवाद का निस्तारण कराया गया। लखनऊ नगर निगम के नाला सफाई की पोल खुली, सिर्फ एक दिन की बारिश में ही सड़कों पर लबालब पानी भर गया। यहाँ तक कई इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, जबकि नगर निगम के अधिकारियों ने दावा किया था कि समय से नालों और नालियों की सफाई का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च कर भी कोई काम नहीं हुआ और जनता के टैक्स का पैसा फिर एक बार नगर निगम के अधिकारी ठेकेदार मिलकर डकार गए। बीएसएफ ने एक चीनी नागरिक को गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में दाखिल होते हुए धर दबोचा। बीएसएफ के मुताबिक विभिन्न एजेंसियां उससे कड़ी पूछताछ कर रही हैं और ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि उसके भारत में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने का मकसद क्या है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के चलते तेजी से आगे बढ़ रहे मानसून देश के आधे हिस्से में पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक आज बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश होने की संभावना है। मानसून के आगमन से पहले ही उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो रही है। अगले 3 दिनों में पूर्वी यूपी में मानसून के पहुंच जाने की संभावना है। Subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.